कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। जियोमेट्री के अंतर्गत आज हम एक और प्रमेय देखते हैं। आइए प्रमेय का कथन। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, सिद्ध कीजिए। देखिए, जैसा कथन है उसके अनुरूप हम चित्र बनाने का प्रयास पहले करते हैं। एक वृत्त के केंद्र, तो देखिए एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लीजिए ओ ले लेते हैं, ठीक है। और जीवा, तो एक जीवा ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए एक जीवा। जीवा की परिभाषा आपने पहले पढ़ा होगा कि वृत्त में स्थित या वृत्त की परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है, ठीक है। तो ए बी जीवा हो गया। जीवा का एक मध्य बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु एम जीवा का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो आइए इसको मिला देते हैं। तो ये ओ एम हो गया रेखाखंड, जीवा पर लंब होती है, तो ये रेखाखंड ओ एम ना जीवा ए बी पर लंब होगी, ऐसा सिद्ध करना है। अर्थात ये जो कोण है 90 अंश का होगा, चाहे ये वाला कोण ओ एम ए कहें या ओ एम बी, ये 90 अंश होगा, ऐसा कहना है। आइए शुरुआत करते हैं। क्या ज्ञात है? प्रमेय लिखने का विशेष तरीका आपको ध्यान में रखना ही होगा। एक वृत्त है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक। ए बी एक जीवा है। जो कथन में दिया है उसको ध्यान से पढ़ते हुए आप क्या ज्ञात है या दिया है उसको आप लिख सकते हैं। ए बी एक जीवा है जिसका मध्य बिंदु ओ है, एम है, क्या है? एम है, जिसका मध्य बिंदु एम है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है तो हम इसको ए एम बराबर एम बी भी मान सकते हैं। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तथा ओ एम को मिलाया, ये ज्ञात है, मैं आप इतना को लिख दीजिए, ठीक है। तो अब सिद्ध करना है, में क्या आ जाएगा? सिद्ध करना में देखिए, तो ओ एम ए बी पर लंब है, ऐसे ओ एम लंब है ए बी पर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कोण को 90 अंश लाना है। तो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। तो देखिए, दोनों में से यदि ओ एम लंब ए बी सिद्ध करना है तो दोनों कोणों में से किसी भी एक कोण को 90 अंश हमको सिद्ध करना होगा, तो उसके आधार पे ओ एम लंब होगा ए बी सिद्ध हो जाएगा। आइए रचना कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं। ओ को ए से, इसी प्रकार ओ को बी से, ओ को ए व बी से मिलाया, इस प्रकार इसको हमने मिला दिया, ठीक है। आइए उपपत्ति देखते हैं। अब उपपत्ति, ध्यान दीजिए, हमारे पास ओ एम ए और ओ एम बी, इन दोनों कोणों को हमको 90-90 अंश को सिद्ध करना है। तो
दोनों कोणों से संबंधित जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी, इन दोनों त्रिभुज को पहले हम कांग्रुएंट सार्वांशम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में, इन दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का प्रमेय हम लगाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा इसमें। जैसे देखिए, दोनों ही त्रिभुजों में ओ ए और ओ बी, ये दोनों संगत भुजा जो है बराबर है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या चाहे जितनी हो सब लंबाई में बराबर होती है। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी, और ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। दूसरा, दोनों ही त्रिभुजों में ओ एम भुजा उभयनिष्ठ है। तो ओ एम बराबर ओ एम, इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात ओ एम दोनों ही त्रिभुजों में शामिल है। ठीक है। तो ऐसे और देखते हैं दोनों त्रिभुजों में क्या संगत अंग बराबर है। तो देखिए, दिया क्या गया है, एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए एम बराबर है एम बी, हमने यहाँ भी देखा था। तो ए एम बराबर एम बी, इसको आप दिया गया भी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्व में आप समीकरण 1 माने हैं तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक, ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं ओ ए बराबर है ओ बी, ओ एम बराबर है ओ एम, ए एम बराबर है एम बी। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यदि त्रिभुज ओ एम ए को और त्रिभुज ओ एम बी को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें, ओ एम के सापेक्ष इसको अगर हम मोड़ दे त्रिभुज को, तो ए अगर बी पर पड़ रहा है तो ए एम एम बी पर पड़ेगा, ओ ए ओ बी पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोण ओ एम ए कोण ओ एम बी के ऊपर पड़ेगा, अर्थात इस कोण को पूरा पूरा ढक लेगा। तब हम कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी। अब यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा प्रमेय लगेगा। तो देखिए, भुजा 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 भुजा, तो यहाँ पर भुजा 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 अर्थात साइड 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 एस 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 प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, उनके संगत अंग भी आपस में सर्वांगसम और बराबर होंगे। तो संगत अंग में ये दोनों कोण को हम बराबर बता देंगे। ठीक है ना। ये जो कोण है तो इसका भी प्राय है कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एम बी। यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गया। कारण लिख देंगे सी पी सी टी। इसके तहत या लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, और इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। किंतु चित्र को ध्यान से देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण बराबर जरूर है समीकरण 2 से, परंतु इस चित्र के हिसाब से अगर ये दोनों कोणों को अगर हम मिला दें तो एक रेखीय युग्म बन रहा है। तो रेखीय युग्म अभिगृहित से क्या है, तो किंतु कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180 अंश होगा। कारण यहाँ लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से, रेखीय युग्म अभिगृहित, किंतु कोण ओ एम ए धन कोण ओ एम बी बराबर 180, रेखीय युग्म अभिगृहित से लिख देंगे, अभिगृहित से। ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर,
दोनों कोणों का योग 180 अंश है, किंतु समीकरण 2 में हम कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी दोनों को बराबर हम देख चुके हैं। तो आपको पूर्व में ही भी बताया गया है सिद्ध करना में, कोण ओ एम ए और कोण ओ एम बी दोनों में से किसी एक भी कोण को 90 अंश सिद्ध करेंगे हम। तो यहाँ पर दोनों ही कोण आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, कोण ओ एम बी को कोण ओ एम ए के पद में व्यक्त कर देते हैं। तो कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। ठीक है ना। यदि आप चाहें तो कोण ओ एम ए को कोण ओ एम बी के पद में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर कोण ओ एम बी लिखेंगे आप। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिख देंगे कारण समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने लिखा, इस दोनों को जोड़िए तो 1 और 1 2 समान कोण है तो जुड़ जाएगा और बराबर 180 अंश। तो कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश बटा हो गया 2। ठीक है, तो ये कोण ओ एम ए बराबर आ गया 90 अंश। देखिए यही हम चाहते थे। जब इस कोण का मान 90 अंश आ गया, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड ओ एम इस जीवा पर लंब होगी। तो यहाँ लिख दीजिए ओ एम लंब है ए बी पर, अतः सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ ऐसे। ठीक है।